तारीख आ चुकी है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। तो क्लासेस के लिए हमने सबसे पहले आपको एक ब्लैंक शीट ले ली है। तो ब्लैंक शीट में मैं आपको पहले ही बता दूं, आज की क्लास का मेन टॉपिक है 12th क्लास मार्कशीट में ग्रेड परसेंट टोटल नंबर कैसे लिखें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक एम एस एक्सेल की शीट पे पहुंच जाना है। तो आपको मैं एक बार रिमेम्बर करा दूं, हमारा टॉपिक है एम 12th क्लास की मार्कशीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे डिजाइन किया जाता है। आपको ये बात प्रॉपर समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ अपने शीट के अंदर। तो शीट के अंदर सबसे पहले आपको जितने भी एरिया में आपको मार्कशीट को डिजाइन करना है वो एरिया सिलेक्ट कर लेना है। तो उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आपको कई प्रकार के बॉर्डर मिलेंगे, तो यहाँ पर एक ऑल बॉर्डर ऑप्शन है। ऑल बॉर्डर ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। आपने ऑल बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक बॉर्डर है वो आने लगा है। इस बॉर्डर को आप क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ऊपर की रो है, इस ऊपर की रो को क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक मार्कशीट का सैंपल दिखा दूं। इस मार्कशीट के सैंपल में आपको ऊपर की जो बॉर्डर है वो बिल्कुल आपको ब्लैंक नजर आ रहा होगा। कुछ इसी प्रकार से आपको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो बॉर्डर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे आपको कर लेना है क्लिक। ऐसे आप मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर की रो है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऊपर की रो जो हमारी वो खाली हो चुकी है। इस रो में क्या करना है, आपको टाइप कर देना है यूपी वो 12 क्लास मैटर। तो हमने क्या किया है, इसको सिंपली कॉपी कर लिया है एंड देन पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, कंट्रोल से कॉपी कर लिया है और इस वाली रो में आके हमने इसको कर दिया है पेस्ट। ये यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा है। अम, इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो कह रहा है कैन नॉट चेंज दिस मेल मर्ज, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं, यूपी बोर्ड मार्कशीट 12th क्लास, क्या लिखते हैं 12th क्लास। यूपी बोर्ड मार्कशीट 12th क्लास हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद इसको कर देते हैं बच्चों जूम, जो आपके सामने जूम कर दिया। और इसके अंदर अगर कलर फिल करना है तो आप यहाँ से जाकर इस चेंज कलर के ऑप्शन पे कोई भी कलर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक जनरली कलर ले दिया। इस प्रकार से आप यहाँ पे 3 कलर दे सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पर टाइप कर देना एक सीरियल नंबर या फिर डाल देना रोल नंबर। इससे मैंने यहाँ पर डाल दिया रोल नंबर। तो रोल नंबर में के ऑप्शन में मैंने डाल दिया है, जैसे किसी स्कूल का कोड है VDN/201। किसी क्लास का जो पहला रोल नंबर है वो VDN 201 है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर डाल देने हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया और फिर सीरीज पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रोल नंबर आ जाए। इसके लिए करना क्या है, आपको 201 डालना है एंड देन कर्सर को देखना है, ये कलर ब्लैक कलर के निशान में चेंजेस हो जाएगा। एंड देन आपको राइट क्लिक करना है और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करते समय आपको फिल सीरीज टाइप कर देना है, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के अंदर सारे नंबर शो होने लगे हैं। आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्क्रीन के अंदर आपके सारे नंबर शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप नंबर डाल सकते हैं। अगले बॉक्स में आपको डालना है नेम। क्या डालना है बच्चों, नेम। स्टूडेंट का नेम डालना है। स्टूडेंट का नेम डालने के बाद अगले बॉक्स में आपको डालना है स्टूडेंट के फादर नेम, फादर नेम। स्टूडेंट का फादर नंबर नेम डाल लेना है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और फादर नेम दोनों ही आपको बच्चे के फिल कर लेने हैं। फिल करने के बाद आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी यहाँ पे स्टूडेंट के नेम और फादर नेम को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के नेम और फादर नेम को फिल कर दिया है। तो आप यहाँ पर सेल्फ से ही स्टूडेंट के फादर नेम और स्टूडेंट के नेम को भी फिल कर देना है। ध्यान रहे स्टूडेंट के नेम फादर नेम फिल करते समय कोई भी अगर आप कॉपी फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो भी यूज कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर जाकर खुद से भी डाल सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और फादर नेम डाला तो आप देख रहे होंगे ये कॉलम है वो फिट नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे। यहाँ पर आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दी तो आप देखेंगे यहाँ पूरा कॉलम जो है वो फिट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कॉलम की हाइट और विड्थ को फिट कर सकते हैं। इस प्रकार आप कॉलम की हाइट एंड विड्थ को फिट कर दे सकते हैं।
ये रोल नंबर वाले टेक्स्ट को आप बोल्ड कर देना एंड देन इसको जूम कर देना, क्योंकि ये जनरल फॉन्ट से थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। तो जनरल फॉन्ट से अलग दिखने के लिए हमने रोल नंबर वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। एंड देन डाल देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। आपको डालने हैं बच्चे के 5 सब्जेक्ट, ठीक है। आपको एक मार्कशीट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान देना है, मैं आपको अगेन एक बार बता दूं। आपको एक सीट लेनी है, पूरी सीट को जाकर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर से आपको बॉर्डर लेना है, इस सीट पर क्लिक करना है, इस पे आपको मेल मर्ज करना है, मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेटा फिट कर देना है। डेटा फिट करने के बाद बच्चों आपको यहाँ से थीम कलर पर जाना है। थीम कलर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी चीज का एक थीम का कलर ले लेना है। तो यहाँ जिसमें मैंने आपको जनरल कलर ले लिया है, एंड देन आपको यहाँ थीम कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर सेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले बच्चे का जो क्लास में पढ़ रहा है वो रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपको कोई एक जनरल रोल नंबर का एक क्रमांक जैसे बीरियन 201 डाल दिया। एंड देन जब यहाँ पर ब्लैक कलर का निशान बन जाएगा तो आपको उसको नीचे तक स्क्रॉल कर देना है। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सब नंबर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पर एक नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद बच्चे के नाम के बाद फादर नेम डाल देना है। बच्चे का क्या डाल देना, फादर नेम डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद अगले सेक्टर में डाल देना है आपको नंबर। अब नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं नंबर, तो इन सब्जेक्ट डाल देते हैं। बच्चों यहाँ पर किसी व्यक्ति के पर्सनल नाम नहीं है, आप लोग इस बात को मैटर ना करें। यहाँ पर हमने जनरल ले लिया है। ये आशीष कौन है, स्क्रीन पर दिक्कत दे रहा है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हमने 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। पांचों सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से एक जैसा बोल्ड कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर की वजह से हमने बोल्ड कर दिया है। एंड कैलम की ऑटो गिफ्ट से यहाँ पर इसको फिट कर दिया। तो यहाँ 5 सब्जेक्ट होती है। इन 5 सब्जेक्ट के हमें क्या डालने हैं बच्चों, नंबर डालने हैं। याद रखो इन सब्जेक्ट के हमें नंबर इसलिए डालने हैं क्योंकि इनके हमें भी टोटल चाहिए, इनकी हमें पास फेल चाहिए, इनके हमें परसेंट चाहिए, इनका हमें डेटा चाहिए। तो जो भी डेटा हमें लेना होता है वो यहाँ से ही लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक मार्कशीट डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको रोल नंबर सही से डालना है, नेम सही से डालना है, फादर नेम सही से डालना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, आपको 5 सब्जेक्ट ले लेने हैं एंड देन इसके अंदर नंबर ले लेने हैं। तो हम नंबर लेने के लिए चलते हैं अपनी पुरानी मार्कशीट में, जो हमने नंबर ले रखे हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं इनको। तो यहाँ जाने के बाद आप नंबर्स को डाल देना है आपको। तो किसी भी छात्र के नंबर डालते समय आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है, किसी में कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ हमने बच्चों के लगभग नंबर डाल ही दिए हैं सबके। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर हमने नंबर मेंशन कर दिए। तो आप डालेंगे तो देखेंगे कुछ हमने यहाँ पे जो नंबर है वो डाल दिए हैं। आप भी इस प्रकार से यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सीट के अंदर पूरा नंबर डाल लेने हैं। नंबर डालने के बाद आपको कुछ सीट जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। तो मैं आपको बता दूं, ये सब काम आप या तो सेल्फ कर लें या फिर नंबर डालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल RAND, रैंड बिटवीन। आपके सेकंड नंबर फॉर्मूला दिख रहा है रैंड बिटवीन, इसका यूज करेंगे, इस पर डबल टैप करेंगे तो ब्रेकेट आ जाएगी। एंड देन आपको यहाँ पर रेंज दे देनी है, जैसे आपको 50 से 100 के बीच में नंबर लेने हैं, तो 50, 99 के बीच में तो 99 डाल देना है। एंड देन ब्रेकेट बंद करके एंटर करना है, तो यहाँ पर 93 आ जाएगा। और आपको ये ब्लैक कलर का निशान है, जहां तक आपको नंबर लेने प्लस कर देना है। एंड देन जहां से जहां तक की शीट में लेना है उस टैब से भी आप नंबर डाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से भी आप नंबर डाल सकते हो। ये भी बड़ा एक सिंपल तरीका होता है, जहां आप नंबर डालना चाहते हो तो आप इस सिंपल तरीके से आप अपने डेटा में नंबर डाल सकते हो। तो ये एक तरीके है, आप इनसे आप नंबर भी डाल सकते हो। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डालने के लिए तो आप डायरेक्ट भी नंबर डाल सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ नंबर जो है वो पहले से फिल कर लिए हैं। आपको स्क्रीन के अंदर ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरी मार्कशीट डिजाइन करने के लिए मैंने पहले से ही एक डेटा तैयार करके रखा है, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझा सकूं, आपका टाइम जाया ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को सीख सको।
इसमें हम आपको जाते हैं मार्कशीट के अंदर। अब आप देखेंगे मार्कशीट में एक ऑप्शन है टोटल। इसमें टोटल कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊं। तो टोटल के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लिख देना है टोटल। टोटल यहाँ पर आपको टोटल लिख देना है, एंड देन सेम ऊपर की तरह कलर करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके मैंने यहाँ पर पूरी शीट को फॉर्मेट कर। तो टोटल करने के बाद यहाँ पर मैं टोटल करना, तो टोटल हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला, इक्वल SUM, सम टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 नंबर लेंगे तो ये ब्रैकेट लग जाएगी। और ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक, आप कंट्रोल अपना मोबाइल राइट क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो ये F6 से लेकर J6 तक का कॉलम आ जाएगा। मैं आपको एक बार अगेन बता दूं बेटा, F जो है वो कॉलम है, 6 जो है हमारा रो है। F जो है हमारा कॉलम है, 6 हमारा रो है। तो आप F1 से लेकर F6 तक यहाँ पर कर सकते हैं। F1 से लेकर जे F6 तक का यहाँ पर दो कॉलम सिलेक्ट कर दिया और जे से J6 तक का यहाँ पे ले लिया। एक कॉलम है जो है F6 से J6 यहाँ तक रेंज लेने के बाद मैंने क्या किया है, एंटर किया है तो आप देखेंगे 255 आ गया। एक सेकेंड तरीका क्या होता है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑटो सम नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आपने ऑटो सम किया तब भी आप टोटल कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन आपको एक और तरीका है जिससे आप सम कर सकते हैं। तो सम कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप सम कर सकते हो। तो आपको एक ही बार में पूरी शीट सिलेक्ट कर लेनी है, जहां से यहाँ तक ऑटो लेना है वो सम हो जाएगा। तो ऑटो करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आपको तरीके हैं, तो इनमें से आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। थर्ड तरीका ये है, जो एक बार सम कर दिया फिर ब्लैक कलर का निशान बन गया फिर पीले कलर, वो आप नीचे तक ट्रैक कर दें तो नीचे जितने भी नंबर है वो आपको शो होने लगेंगे कि भाई इसका सम क्या है, टोटल क्या है। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल करने के 3 तरीके बता दिए। मैं अगेन आपको फिर से बता देता हूँ इससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों सबसे पहले हमें इक्वल दबाना है, एंड देन हमारे लिए करना है SUM, कीबोर्ड के अंदर SUM टाइप करना है। शिफ्ट बटन लेना है कीबोर्ड के अंदर, एंड देन प्रेस करना है 9। तो 9 प्रेस करेंगे तो हमारी एक ब्रैकेट आ जाएगी, उस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है एंड जितने नंबर है उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर टोटल नजर आ जाएंगे। तो टोटल नंबर आ गए आपके लिए। अब यहाँ ब्लैक कलर के प्लस के निशान से क्लिक करेंगे तो आप जहाँ तक ड्रैग करेंगे वो आपको जुड़ जाएंगे। या फिर आप सेकंड तरीका यहाँ पर एक्स्ट्रा शो करके ऑटो सब पे क्लिक करेंगे तब भी आपको टोटल मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी शीट के अंदर कुछ टोटल कर सकते हैं, कुछ टोटल कर सकते हैं। तो टोटल करने का ये बेस्ट तरीका मैंने आपको जो 3 तरह से वो मैंने आपको समझा दिया। अपनी मार्कशीट में टोटल कैसे करते हैं ये आप भली भांति जान चुके हैं। एंड देन आपको अगली उसमें समझाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को पास है या फेल है कैसे निकालते हैं। तो पास फेल निकालने से पहले हम यहाँ पर एक परसेंटेज का क्राइटेरिया कर देते हैं। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए हमें करना क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो वैसे हमें यहाँ कॉलम में डाल देना है परसेंट, और परसेंट डालने के बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पर इक्वल। हमने किया इक्वल टाइप, इक्वल टाइप करने के बाद नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल हमारा ये है, नंबर ऑफ टोटल है हमारा ये, एंड देन हमें लगाना है स्लैश। तो आपको कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की से ऊपर यहाँ पर ये सिंबल मिल जाएगा, स्लैश का सिंबल यूज करना है। हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 5। अगर यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 डाल देने हैं, 6 देखो 1 2 3 4 5। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट है बच्चों वो है 5। अगर आपके यहाँ पर 6 होते तो 6 डाल देना, अगर आपके पास 4 है तो 4 डाल देना, आपके पास 3 है तो 3 डाल दो, अगर आपके पास 2 है तो 2 डाल दो, और आपके पास 1 है तो एक सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बेटा हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं, 5। तो 5 सब्जेक्ट के लिए मैंने 5 कर दिया। तो टोटल पे क्लिक किया एंड 5 किया, एंड देन जब हम बच्चों एंटर करते हैं तो हमारे लिए जो है वो रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर टोटल परसेंट आई है वो 51 आई है। कुछ बच्चों के सवालों में सिर्फ केवल 51 ही आएगी या पॉइंट में आएगी, तो आप चाहो तो यहाँ पर पॉइंट में भी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। मैंने आपको कल की वीडियो में ये बात बता दी है। तो 51 यहाँ परसेंट आ चुकी है। अगर आप चाहो तो एक ही बार में भी परसेंटेज यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सभी बच्चों की अलग अलग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। एंड देन यहाँ जीरो को जो हटाना चाहो तो वो हटा सकते हो। तो सारी परसेंटेज यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप परसेंटेज को आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको टोटल भी आसानी से दिखा दिया और परसेंटेज भी आसानी से दिखा दी। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेटा की जो परसेंट है वो निकाल सकते हो। परसेंट निकालना कितना आसान है ये आप समझ सकते हो। अगर आपको परसेंटेज निकालनी पड़े तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, आपके अनुमान है बेस बिल्कुल हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना कोई इतना भारी काम नहीं है। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं आपको दिखाऊं कि हैज 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 कब आता है।
यहाँ पर कभी कभी ना इस डेटा में हैज हैज आने लगता है। हैज हैज कब आता है, मैं आपको समझाऊं हैज 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 कब आता है। ये तो रहा हमारा डेटा। ये डेटा को जब हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको बड़ा कर दिया। तो बड़ा किया, ये तो बड़ा होने लगा, जूम होने लगा। और हम इसको डेटा को जब टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जब आपको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो ये कुछ हैज हैज के सिंबल नजर आ रहा है, मैंने जूम करके दिखाया। हैज जब आता है जब किसी सेल में डेटा ज्यादा हो एंड देन उस सेल की जो चौड़ाई है वो कम हो। डेटा ज्यादा हो, सेल की चौड़ाई कम हो, तो वहां पर हैज का एक सिंबल नजर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हैज का सिंबल कब आता है। हैज का सिंबल तब आता है बच्चों जब डेटा ज्यादा हो और सेल की जो चौड़ाई हो वो कम हो। सेल की चौड़ाई कम हो, डेटा ज्यादा हो, वहां पर क्या आता है, हैज आता है। तो आपको हैज के समय ध्यान रखना है। अंदर हम यहाँ पे परसेंट निकालना बच्चों सीख गए। परसेंट निकालने के बाद आप पास फेल भी कर सकते हैं। तो परसेंट निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इक्वल, फिर नंबर ऑफ टोटल मार्क्स एंड देन स्लैश सब्जेक्ट फाइल एंड देन हिट करेंगे एंटर, तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति की कितनी परसेंट है। परसेंट निकालने का एक सिंपल तरीका होता है जिसमें आप यूज करके आसानी से किसी भी व्यक्ति की परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, किसी बच्चे के 12th में 450 नंबर आ जाते हैं, या फिर ऐसे मान लो 469 नंबर आ जाते हैं, 469 नंबर आ जाते हैं। कितने इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में आपको पता है 5 सब्जेक्ट होते हैं, एंड 5 किया, एंड देन जब आपने एंटर किया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं आया। यहाँ पर हम इक्वल लगाना भूल चुके हैं। इक्वल जब आपने प्रेस किया एंड देन जब 5 सब्जेक्ट पे एंटर किया तो बच्चे की परसेंटेज बनी वो 93.8 बनी। अगर आप चाहो किसी की परसेंटेज एमएस एक्सेल में, तो एक क्लिक के अंदर एमएस एक्सेल में आप हजारों परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया कि एमएस एक्सेल के अंदर हम परसेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर पास फेल कैसे करते हैं। पास या फेल करना हो तो आप कैसे करेंगे। पास फेल करने के लिए जो आपको एक कंडीशन है जिसका नाम होता है इफ एल्स। इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो इक्वल डालना है एंड देन इफ डालना है, शिफ्ट के साथ 9 नंबर डालना है, सिलेक्ट करना है वो नंबर जहां से आपको पास फेल लेने हैं, सिलेक्ट करना है वो नंबर जहां से आपको पास फेल लेने हैं, एंड देन आपको देना है ग्रेटर देन। आपको लॉजिकल टेस्ट करना है। अब लॉजिकल टेस्ट करने के बाद आपको बताना है कितने नंबर तक हो तो वो पास होगा, कितने नंबर तक वो फेल होगा। तो मैं कह रहा हूँ 33 से जो नीचे हो, या फिर मैंने कह दिया किसी भी व्यक्ति का जो 40 नंबर है उससे नीचे जो हो वो फेल हो, और 40 से ऊपर जितने भी हो पास हो। तो 40 डाल दिया, डबल कोट्स डाल दिया। 40 डालने के बाद कॉमा लगाया, डबल कॉमा लगाया, पहले लिखा मैंने क्या, पास। पहले बच्चा क्या होगा, पास। फिर कॉमा लगाया, फिर कॉमा एक एंटर किया, फिर डबल कॉमा लगाया। अब मैंने सेकंड कंडीशन में दे दिया फेल। फेल, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी, एक पास की एक फेल की। तो बच्चे यहाँ पर जो बनता है वो पास हो गया। क्यों, बंदा हमारे क्राइटेरिया से आगे है। हमारे देखो ऊपर फॉर्मूला बार में आप नजर देंगे, मैं एक बार दोबारा अगेन बताऊंगा आपको। तो अगेन मैं आपको पूरा फॉर्मूला जो है वो दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, इफ यदि अगर व्यक्ति L6, L6 मतलब हमारे यहाँ पे परसेंटेज एरिया चुका है, L6 अगर उसकी जो परसेंटेज है वो 40% से, कितनी, 40% से ऊपर है तो वो हो जाएगा पास। एंड देन उसकी जो परसेंट है वो 40 से अगर नीचे गई तो वो हो जाएगा फेल। तो यहाँ पर ये बंदा तो हो गया भैया पास, क्योंकि इसकी परसेंट बच्चों है 51। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, इक्वल आई एफ इफ शिफ्ट के साथ 9 नंबर, एंड देन लॉजिकल टेस्ट जहां से आपको कराना है, आपको लगाना है ग्रेटर देन, फिर देनी है आपको क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ 40, एंड देन आपको दे रहा है, फिर लॉजिकल टेस्ट पे लगाना है कॉमा, फिर लगाना है डबल कोट्स, डबल कोट्स के साथ लिख देना है पास। तो ये डबल है पास, फिर डबल कोट्स लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट्स लगाना है, अब लिख देना है फेल। भैया अगर ये बंदा अब नहीं कर पाता है तो होता है फेल। तो यहाँ पर हमने डबल कोट्स बंद कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, तो ये भी बंदा जो है हमारा पास हो। सर ये तो सब पास है, तो फेल कौन सा, तो मैं आपको फेल पास कहता हूँ। फिर वही सेम काम करेंगे, ब्लैक कलर का प्लस का निशान बनाएंगे और ड्रैग कर देंगे नीचे सीट जहां तक है वहां तक। तो आपको नजर आ रहा होंगे कुछ बच्चे यहाँ पर जो है वो फेल हो चुके हैं। जैसे ये बच्चा फेल हो चुका है, ये बच्चा फेल हो चुका है, ये बच्चा फेल हो चुका है, ये बच्चा फेल हो चुका है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक पास वाली एक फेल वाली। तो आपको फेल वाले बच्चे नजर आ रहे होंगे। फेल वाले मैंने आपको नजर कर दिए कि यहाँ बच्चे फेल हो गए, तो आपको बड़ी ही आसानी से फेल पास कर लेना। तो आपको मैंने इस सीट के अंदर तीन चीजें क्लियर करा दी, पहला टोटल, दूसरा परसेंट, तीसरा पास फेल। अब आपको टोटल, परसेंट और पास फेल में कोई डाउट नहीं रहा होगा।
आप आसानी से टोटल भी निकाल सकते हैं, परसेंट भी निकाल सकते हैं, पास फेल भी निकाल सकते हैं। बचा हमारा ग्रेड। तो ग्रेड हम समझाएंगे आपको कल, तो गलत ग्रेड समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके लिए हम आपको दो फंक्शन और हैं, वो आपको हम समझा देते हैं। दो फंक्शन कौन कौन से हैं वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके टेस्ट कौन कौन से रह गए हैं। तो पहला फंक्शन बच्चों जो रह गया है, वो रह गया है मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज, कि इसमें टोटल बच्चे कितने हैं ये भी बताना है। ये बताना है कि इन बच्चों में कौन टॉप पे रहा, कौन कम पे रहा। तो अब मिनिमम स्टूडेंट निकालने के लिए हमें क्या है कि हमें एक फॉर्मूला लगाना है, इसमें पता लग जाएगा कि किस बच्चे के मार्क्स सबसे कम है। तो मिनिमम करने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, इक्वल लगाना है। याद रखना, हम आपको चार चीजें और बताते हैं कि इस पूरे रिजल्ट के अंदर सबसे कम रिजल्ट किसके आए। तो हमने इक्वल लगाया, MIN, मिनिमम फंक्शन यूज किया। अब बोल रहा है ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की आप भैया जितने नंबर है जहाँ से आप मिनिमम देखना चाहें वहां से तक। तो हम देखते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से मिनिमम कहाँ से आता है। तो यहाँ परसेंटेज से हमने सिलेक्ट कर लिया है, क्राइटेरिया दे रखा है कि भैया मिनिमम कहाँ से आता है। तो यहाँ पर देखो सबसे कम मार्क्स है 34, और 34 किसके मार्क्स है वो आपको भी पता लगा जाएगा। 34 मार्क्स जिसके हैं वो कंट्रोल ए करेंगे, एफ करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 34। 34 किस बच्चे के मार्क्स है वो आपको नजर आ जाएगा। तो हमारी जो इस सीट के अंदर है वो 34 मार्क्स हमारे किसी एक बच्चे के आ चुके हैं, वो सबसे लास्ट में बच्चा है, इसके 34 मार्क्स है। तो यहाँ पर सबसे कम मार्क्स वो है, वो 34। अगर आप चाहते हो कि भाई मिनिमम मार्क्स निकाल ले तो मिनिमम फंक्शन का आप यूज करोगे, इक्वल मिनी, और पूरी रेंज दे दोगे। मैं अगेन आपको एक बार और बता दूं, इक्वल MIN, मिनी, मिनी टाइप करना है, डबल टाइप करना है, ब्रेकेट लग जाएगी, एंड देन जहां से जहां तक के मिनिमम निकाल रहे हैं वो रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूरी रेंज आ जाएगी। शिफ्ट के साथ जीरो दबाने के बाद ब्रेकेट बंद करके एंटर कर देंगे, तो जो मिनिमम नंबर है वो 34 है, वो निकल के आ गया। एंड देन यहाँ पर अब आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल मिनी की जगह क्या लिख देना है, मैक्स, और मैक्स डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा मैक्सिमम नंबर है। तो इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। बच्चे की सबसे ज्यादा परसेंट किसकी आई है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, और हमने सबके साथ ब्रैकेट डाल के एंटर मार दिया। तो आपको मैं फिर बता दूं, यहाँ पर मैक्सिमम परसेंट है वो 59 है, जो मिनिमम परसेंट है वो 34 है। मैं अगेन आपको एक बार और बता दूं बच्चे, अगेन इक्वल MAX, मैक्स, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे। 9 दबाने के बाद आपको वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें से आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो। मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर मारा, तो आप देखो 59 यहाँ पर आ गया। अब एक तरफ से काउंट फंक्शन, काउंट का मतलब होता है गिनना, कितने बच्चे हैं ये गिन के बताना है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कितने बच्चे हैं, तो इक्वल COUNT। अब काउंट में उससे दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, काउंट, एक काउंटा। काउंटा जोड़ के बताता है, काउंट बताता है नंबर कि टोटल नंबर कितने हैं। तो मैं यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ 9 नंबर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने काउंट फंक्शन यूज किया है और ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर आता है 0। 0 बच्चों को रिटर्न किया। इसका बड़ा कारण है क्योंकि इस सीट के अंदर पहले जो है सभी वो अल्फाबेट है। अल्फाबेट होने की वजह से इसने क्या किया, 0। और काउंट और क्वांटा में अंतर क्या है मैं आपको वही बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूं कि बेटा काउंट और क्वांटा में अंतर क्या है। काउंट और क्वांटा फंक्शन होता क्या है। काउंट और क्वांटा फंक्शन का मतलब होता है बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपको काउंटा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। काउंटा फंक्शन क्या रिटर्न करता है। काउंटा फंक्शन जो रिटर्न करता है बच्चों, वो अल्फाबेट रिटर्न करता है। मतलब अभी काउंटा फंक्शन यहाँ लगाया, यहाँ पर काउंट लिखा हुआ है, और इसी की जगह अगर मैं ए कर दूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देगा 19। 19 बच्चे थे वो आपको रिटर्न कर दिए। बट बच्चों क्या, यहाँ पर तो मैंने कौन फंक्शन यूज किया तो इसलिए इसने रिटर्न नहीं किया। तो मैं आपको एक बार अगेन समझाता हूँ कि कौन सा फंक्शन काम कैसे करता है। कौन सा फंक्शन काम करने के लिए इक्वल लेना है, COUNT, फिर ए और लगा देना है, तो काउंट आ जाएगा। डबल टाइप करना है,
अब वो बोल रहा है कहीं से भी कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया जो BDN है। एंड देन मैंने शिफ्ट के साथ 0 लगाया, एंटर मारा, तो आपको नजर आ रहा होगा जो 20 नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। कितने? 20 सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पर मैं समझे फंक्शन यूज करता हूँ काउंट, इक्वल COUNT, काउंट फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब यहाँ पर जो नंबर है वो मैंने हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक जो 20 नंबर है वो सिलेक्ट कर लिए। अब देखो मैं बच्चों यहाँ ब्रैकेट बंद करके एंटर किया तब भी 20 आ गए। तो काउंट फंक्शन जो यूज करता है वो करता है हमारा टेक्स्ट। जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट यूज करना है तो क्या फंक्शन होगा? काउंट। और जब भी आपको कोई, सॉरी, जब भी आपको कोई नंबर को चेक करना है तो होगा काउंट फंक्शन। जब भी आपको कोई टेक्स्ट काउंट करना है तो आपको क्या होगा? काउंटा फंक्शन। काउंटा क्या करता है? टेक्स्ट करता है। और काउंट करता है आपका नंबर। काउंटा करता है टेक्स्ट और काउंट करता है नंबर। तो आपको नंबर चाहिए तो काउंट, और टेक्स्ट चाहिए तो काउंटा। तो काउंटा जो होता है वो टेक्स्ट होता है। बात आपको समझ में आ गई? अब बात आती है एवरेज। इन सभी बच्चों के एवरेज और मार्क्स कितने हैं? अभी किसी स्कूल का रिजल्ट है तो मैं कह दूं आपको इसका कितना है, मिनिमम आया 34, मैक्सिमम कितना है 59। अगर इसका मैक्सिमम देखा जाए तो 59 है, मिनिमम 34। इसका एवरेज एंड मार्क्स क्या आएगा स्कूल का? तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल ABR, ABERAGE, यहाँ पर एवरेज फंक्शन पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आए हैं स्कूल के उनकी परसेंट को कर देना बच्चों सिलेक्ट। मैंने यहाँ पर पूरी परसेंट को जो सिलेक्ट कर दिया और एप ब्रेकेट कर दिए बंद, एंड देन एंटर मारा, तो इनके स्कूल का जो एवरेज स्कोर आया वो 45% है। अच्छा, एवरेज कब आता है? एवरेज में आपको समझा दूं थोड़ा सा, एवरेज आता है कब है? एवरेज का मतलब आपके पास आपके चार दोस्त हैं, मतलब फ्रेंड, आपके चार फ्रेंड हैं। मैंने आपके चार फ्रेंड ले लिए, फ्रेंड वन। ऐसे मैं आपके चार फ्रेंड ले लेता हूँ। ऐसे चार फ्रेंड हो गए, फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, फ्रेंड फोर। तो आपके चार फ्रेंड जो है वो हो गए। यहाँ पर आपके फ्रेंड पहले लगा देता हूँ वन। बच्चों आपके पास आपके क्या चार फ्रेंड हैं? एक फ्रेंड के पास है 25 रुपया, एक के पास है 40 रुपया, एक के पास है 15 रुपया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस बिगाड़ देता हूँ। एक के पास है 30 रुपया, 30, 40, 70, और 70 और 15 कितने हुए? तो 40। फिर अगले के पास भी 15। सचिन किंग कौन है भाई ये? एक के पास है 30 रुपया, एक के पास। सचिन किंग कौन है भाई ये? कौन दे रहा है ये हरकत जिसकी? तो आप चार फ्रेंड हैं, चारों के पास अलग अलग रुपए हैं। तो मैंने आपके चारों फ्रेंड को सिलेक्ट कर दिया। अब आपसे कहूँ कि भैया इनका एवरेज निकाल के दिखाओ कि प्रत्येक फ्रेंड के हिसाब से, अगर आप टूर करने जा रहे हो तो आप टूर करने गए, अब आप टूर करने गए तो आपसे कहा गया कि भाई टूर करने जा रहा है तो इसका एवरेज कितना होगा? आपके पास एवरेज कितने रुपए है? किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया। तो चार फ्रेंड घूमने गए, उन फ्रेंड के पास किसी के पास 30 है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 15 है। यानी टोटल इनके रुपए कितने बने? टोटल कितने बने? तो टोटल बने बच्चों 100। टोटल रुपए इनके पास कितने हैं? टोटल रुपए है इनके पास 100। अब इनके पास टोटल रुपए जो 100 है, तो इनसे कहा भैया अब तुम्हारा सबका एवरेज कितना आएगा? सब पे 100 रुपए है तो एवरेज कितना आएगा? तो इनका एवरेज आना चाहिए 25, क्योंकि प्रति फ्रेंड के हिसाब से 25 रुपए बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूले की जगह बताऊंगा, इक्वल AVRAG, एवरेज। चारों फ्रेंड को कर देना है सिलेक्ट, एंड देन मारना है एंटर। देखो आपके पास 25 रुपए निकल के आ गए। 25 क्यों आए? क्योंकि प्रत्येक फ्रेंड के पास 25 ही पड़ेंगे, 25 होगा। तो जैसे आपके पास फ्रेंड हो जाते हैं 5, मान लो एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड हो जाते हैं 5, और यहाँ पर जो पांचवें फ्रेंड के पास 100 रुपए है, पांचवें फ्रेंड के पास कितने हैं? मैं टाइप कर देता हूँ 100 रुपए है। अब यहाँ 25 नहीं आएगा, अब कितना आएगा? अब बच्चों यहाँ पर जो सेल है वो मैं चेंज कर देता हूँ एवरेज। अब यहाँ पर जो फ्रेंड का पांच फ्रेंड है, एक के पास 100 है और एक के पास कितने हैं? तो उन चारों को मिला के 100 है, तो पर फ्रेंड के हिसाब से आएगा 40। तो 4 पंजे 20, दो टोटल रुपए इनके पास बचे 200। पर व्यक्ति के पास कितने पड़ेंगे? 40। तो एवरेज वो होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्कूल का पूरा एवरेज फीस जो आई है
वो आई है कि इतनी परसेंट आई कि इस स्कूल की एवरेज परसेंट है वो 45 है। 45% इसका एवरेज स्कोर पूरे स्कूल का रहा। तो मैंने आज की शीट में आपको बहुत सारी चीजें बताई। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में मैंने आपको बताया रोल नंबर कैसे डाला है, नेम कैसे डाले, फादर नेम कैसे डाले, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर इसका टोटल कैसे करना है, परसेंट कैसे निकालनी है, पास फेल कैसे करना है। ग्रेड आपको कल बताऊंगा। ग्रेड के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको कल समझाऊंगा। कल मैंने आपको ये बताया था कि इन चीजों के बारे में क्लियर बताऊंगा, तो आप इन सारे फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सारे फंक्शन और फॉर्मूला विद सीट के आपको मैं दे दूंगा। आज की सीट है वो आपको मैं मिल जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को करते हैं हम ऑफ।